आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या और अपने जो अपना टारगेट था, अपना जो ट्रेड था, उसका क्या रिजल्ट निकला मार्केट के अंदर। साथ ही जानिए कल मार्केट के लिए बेस्ट जो ट्रेड रहेगा आपके लिए वो कौन सा हो सकता है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखो, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, उसका तो मार्केट ने यहाँ पे अगर किया था ब्रेक करके और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था। मतलब मार्केट ने यहाँ से आपको कोई मोमेंटम नहीं दिया। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कोई भी कंफर्मेशन मार्केट ने यहाँ पे नहीं दी। अगर आप इस कंफर्मेशन की बात करें तो आप लोग गलत है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ऐसा क्या कारण क्या था यहाँ पे। मैंने आपको ये वाला जो रेड बॉक्स है मैंने आपको मार्क करके दिया था 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, कि भाई ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन आपको पता है कि मैं जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक देता हूँ 15 मिनट का, तो उसको आपको रिफाइन करना होता है। रिफाइनिंग के अंदर देखा जाए तो ये अपने पास में ये वाला जोन निकल के आता है डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे निकाल रखा था, ये वाला। ठीक है, क्योंकि लास्ट कैंडल से अपने पास में एफईजी और एफईजी कंटिन्यूशन में दो एफईजी बिल्कुल टॉप से मिलना शुरू कर दे या बॉटम से मिलना शुरू कर दे ऑन द वैलिड पुल बैक, तो अपन वहां पे यूज करते हैं मीन थ्रेशोल्ड का। मीन थ्रेशोल्ड का अपन ने यूज किया, ये लेवल अपने लिए निकल के अब मार्केट के अंदर आया था। ठीक है, तो आप देखोगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसके ऊपर टैप करके यहाँ से फॉल दे दिया और ये चौक करा था, तो ये फेक था। तो अपन को नीचे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी। और आप देखोगे कि नीचे भी मार्केट के पास में एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, अगर अपन नीचे मार्केट को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लगाओगे ये फिबोनाची टूल, तो मार्केट के ऊपर डिस्काउंटेड जोन है जिसको मार्केट बिल्कुल यूज ही करने वाला था, लेकिन मार्केट ने इसको भी यूज नहीं किया। तो मार्केट ने एग्जैक्टली करा क्या। ठीक है, तो इस जगह अपन जाएंगे अपने लोअर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर था उसको अपन कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले थे। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आप कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी वो अपन यहाँ पे क्या करते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अपन कल का स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट में, लास्ट क्या हुआ था, यहाँ पे चौक हुआ था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक बनाया और यहाँ पे कंडीशन पुल बैक बनाता है वो मार्केट ने यहाँ पे लिया आईडीएम। आईडीएम लेने के बाद में यहाँ पे जाके अपना क्या हुआ था, बॉस हुआ था। ठीक है, इस लैग में कोई पुल बैक था नहीं, फिर मार्केट ने नया पुल बैक बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, आईडीएम कर दिया था यहाँ पे फिर से। ठीक है, और आईडीएम करने के बाद में यहाँ पे जाके मार्केट ने क्या कर दिया, बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद देखोगे कि मार्केट के पास में जो आईडीएम हुआ है वो यहाँ पे जाके हुआ था। ठीक है, ये मार्केट का आईडीएम था। अगर अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो अपने क्या निकल के आता है कि ये वाला पुल बैक तो अपने काम का है नहीं, क्योंकि इसका जो ब्रेक है वो क्या कर रहा है, इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अपने काम का नहीं है। अब ये वाला लैग की बात आती है तो अपन इसमें क्या यूज करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड। क्यों? क्योंकि अपने पास में नीचे से ही क्या कर रही है, अपने पास में डबल एफपीजी कंटिन्यू मौजूद है। तो अपन यहाँ से लेकर जो आईडीएम वाला पुल बैक है वहां तक इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट में अब एग्जैक्टली ये लेवल मैच कर रहा है कि आपको जहां से मार्केट ने ये मूव दिया था अपसाइड का। लेकिन आप देखोगे तो एग्जैक्टली अपन देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप कर दिया, लेकिन ये टैप क्या है यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में जब ये अपने को वापस यूज करना है तो क्या यहाँ पे वापस को कैंडल आगे टैप करके गई थी क्या उसके बाद में? ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, जब मार्केट में ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे मार्केट ने लो लगा के फ्री हाई ब्रेक किया, उसके बाद के प्राइस यहाँ पे टैप करके गई थी क्या, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हुई है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। ठीक है, और इसलिए मार्केट ने इसको यहाँ पे यूज किया बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिया नहीं इसलिए नहीं हो कि यहाँ पे भी देखोगे तो आप इसका एसएल जो है वो काफी बड़ा आपके लिए निकल के यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि 96 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आपका बन जाता। ठीक है, अब ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करना ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा तो यहाँ से मैं पैसे भी कमा रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ कि यहाँ पे मेरा डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक आ गया ऊपर का, सॉरी प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक आ गया ऊपर का, तो यहाँ से मैं 148 पॉइंट्स यहाँ पे निकाल रहा था, लेकिन 96 का एसएल था और अपना 148 का पॉइंट का टारगेट था, तो वो अपना फेवरेबल पॉइंट नहीं था। ठीक है, इसीलिए, सॉरी, इसीलिए आपको मैंने ये ट्रेड यहाँ पे दिया भी नहीं, और मतलब ये था एनालिसिस को। ठीक है, उसके बाद मार्केट में अपन पहुंच चुके थे अपने लेवल के ऊपर। ठीक है, और अगर अपन देखें तो मार्केट में इसने जो अपने क्या बोलते हैं फंडामेंट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करा है, तो इसको कुछ लोग जो चौक मानते थे, जो मैंने आपको सिखाया था कि भाई चौक मारना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को, फर्स्ट जो पुल बैक है उसको चौक मारना चाहिए आफ्टर टैपिंग द हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको रिफाइनिंग करना जरूरी है। अगर वो रिफाइनिंग करके नहीं टैप करता है उसके बाद में अगर वो पुल बैक ले लेता है तो वो चौक नहीं है, मार्केट अभी तक वो पुल बैक तक जाएगा ही जाएगा। आप समझो इस चीज को, और मार्केट में ये फिर से प्रूव करके दिखा दिया है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि जब भी आप कोई 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, 15 मिनट में आप चौक मार्क करते हो पहले रिवर्सल को, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या उसने इनसाइड
रिफाइनिंग जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का, उसको टैप करके आया कि नहीं आया। एक ऑर्डर ब्लॉक भी चलेगा अगर यहाँ पे मौजूद है एक से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक, तो एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भी अगर वो रिवर्सल लेता है और फिर उसके बाद वो ब्रेक करता है, तो उसको आप वैलिड चौक मानो, वो आपका रिलायबल होगा। ठीक है, नहीं तो आप ट्रैपिंग फंस जाओगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाके फिर गिरेगा। ठीक है, इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फायदा भी उठा सकते हो एक बड़े ट्रेड का। ध्यान रखना, जब ऐसा फॉल मिलता है, मार्केट इसी को टाइप पर गिर जाता है और आपका जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है वो ऊपर होता है ना, तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या करता है, फिर उसके बाद नीचे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो जैसे कि अपने लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो किया, तो अपन को ये लेवल मिल गया इजीली। ठीक है, अभी इस टाइम अपने पास में क्या था, बड़ा स्टॉप लॉस था, लेकिन आपको बहुत टाइम, आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे और वहां पे आप एंट्री बना के ये बहुत ही मैसिव प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। और बहुत ही क्विक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम देता है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं वहां पे। एक तो सेलिंग प्रेशर देखते हैं, ऊपर से देखते हैं मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, एफईजी क्रिएट हुई है, सब कुछ यहाँ पे सारी कंडीशन मार्केट करता है, बनाता है, बिल्कुल मैट कर देता है सारी कंडीशन को। उसके बाद वहां पे उनको फंसाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करते थे कि इस एफईजी में काफी लोगों ने एंट्री करी, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्कैल्प करके निकल जाते हैं। उनको पता होता है ये चीज कि यहाँ पे मेरे को एंट्री प्लान करनी है और मेरे को जल्दी से निकल जाना है। लेकिन जो लोग लेट एंट्री प्लान करते हैं, जैसे कि चौक होने के बाद, अब वो यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे, देखो यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये सेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे लोग एंट्री प्लान कर रहे थे, और जब मार्केट ने यहाँ पे उनको सबका स्टॉप लॉस खा लिया, सब खत्म। समझ के मेरी बात को, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी और यहाँ पे आपका टारगेट भी डन हो चुका था इजीली। तो आपको इसको फायदे में रूप में यूज करना है। समझ गए स्ट्रेटेजी क्या है एक तरह की, कि आपको 15 मिनट का कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लेना है, देखना है कि क्या उसमें लोअर टाइम फ्रेम का जो रिफाइनिंग एरिया है वो क्या टैप होके आया है कि नहीं आया। अगर वो टैप होके नहीं चौक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा वहां तक, और वहां तक आप इजीली, आपको सेम डे इंस्टेंट प्रॉफिट मार्केट बना के देगा, और बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के देखना देखना हमेशा। आपको ये बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बहुत सारे कैच भी कराए हैं, लेकिन आपको देखो, मैं आप बोलूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर इस वाला जो एरिया था, अपना डिस्काउंटेड जोन का जो एरिया था, वहां से मार्केट ने क्या चेंज ऑफ फैक्टर करा क्या, तो अपन बात कर लेते हैं उसकी। ठीक है, तो जैसे मार्केट पहुंचता है इसके ऊपर, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ये जो इनसाइड बार था, मार्केट सीधा स्ट्रेट जाता है। तो मतलब मार्केट का जो लो था वो यहाँ पे जाके था, मेजर लो देख लेते हैं अपन कहाँ पे था। ठीक है, तो बहुत दूर था, वो मार्केट ने किया नहीं। उसके बाद में मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, मार्केट ने फिर से चेंज ऑफ फैक्टर नहीं किया, ये हाई ब्रेक करा, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर ये हाई। उसके बाद में कंटिन्यूशन में है, ये सारे इनसाइड बार है, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी आप लोग। फिर लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। अब यहाँ पे जाके अपना एसएल मार्केट ने ले लिया था, वैलिड एसएल था बिल्कुल। देखो मार्केट में यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने फॉल दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर की तरफ यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, और नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अपना कर दिया था। ठीक है, मार्केट ने अपना पहला पुल बैक ले लिया। ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर करने की वजह से मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट भी था, मतलब एफईजी मौजूद थी, अपनी एंट्री बन चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने अपना एसएल यहाँ पे हंट कर लिया। जो लोग देखो आईडीएम पे बेसिस पे एंट्री प्लान करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बच गए होंगे आराम से, लेकिन अपन लोग जो एफईजी पे एंट्री करते हैं, वो लोग यहाँ पे एसएल अपना दे दिए। ज्यादा बड़ा एसएल था नहीं अपना, बिल्कुल छोटा सा एसएल एसएल गया है, 17 पॉइंट का एसएल था अपना, और ज्यादा बड़ा अपना एसएल मार्केट ने नहीं लिया है। ठीक है, तो ये देखो अपन ने वेट करा सही टाइम का, अगर मार्केट में ट्रेड बना है अपना, तो अपन एंट्री प्लान करते हैं। एसएल जाता है, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अपने एसएल देखो कितने छोटे हैं, बहुत छोटे एसएल है उनकी कंपेरिजन में। ठीक है, अब मार्केट में एग्जैक्टली करना क्या है अपन को, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अपना जो ये वाला ट्रेड था वो तो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे भी काफी ट्राई किया, मार्केट ने कोई मोमेंटम आपको कंफर्मेशन नहीं दी है, तो अपन यहाँ पे बिल्कुल सेफ तरीके से निकल चुके थे। ठीक है, उसके बाद अपने पास में ये वाला एरिया आया था, मार्केट ने अपना यहाँ पे एसएल किया, और यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मार्केट ने बनाई थी। और ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको हर टाइम देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, हर एक वक्त। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सिर्फ ध्यान रखना आपको बड़े टाइम फ्रेम का, और लोवर, और देखना है कि वो बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें क्या वो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वहां पे टैप हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो टैप नहीं हुआ है, तो मतलब मार्केट अगर वो फॉल कर देता है पहले ही, टैप करने से पहले ही वो फॉल कर गया, तो आपको वहां से क्या करना है, रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है। कैसे करोगे आप? लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए उसके लिए, ये जरूरी है। ओके, आप कैसे एंट्री प्लान करोगे, ऐसे तो आपको नहीं मिलेगी वो चीज। अगर परफेक्ट एंट्री प्लान करनी है, तो आपको इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उसमें फंस जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है अपनी। तो देखो कल मार्केट में एग्जैक्टली होगा क्या, अपन ये देख लेते हैं।
यहाँ पे देखो 4 आवर का जो अपना आईडीएम था वो मार्केट ने डन कर दिया है। इसका मतलब अब ये है कि मार्केट ऑफिशियली अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, ऑफिशियली मार्केट अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें खाली बस कंफर्मेशन की इतनी और देरी है कि अपन को अगर एंट्री लेनी है, तो अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है तो अपन वहां पे एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कि अभी कोई भी एंट्री प्लान मत करना ऐसे ही, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे पूरी तरीके से स्वीप हो चुका है। अब देखो कितने बुलिश तरीके से वो स्वीप हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोला भी था कि अपना यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं, लेकिन अपना छोटा एसएल जाएगा अगर मार्केट से ऊपर जाएगा तो। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बोला था, क्योंकि देखो यहाँ पे वीक टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्वीप हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे हायर चांसेस मार्केट की ये भी बन रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों कंडीशन पहले ही बता दी थी कि अपना जो एसएल जाएगा वो बहुत छोटा जाएगा, क्योंकि अपन लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ में एंट्री प्लान करने वाले हैं। तो अपना एसएल जाएगा तो अपन दे देंगे इजीली, अपन कोई भी जबरदस्ती नहीं करने वाले मार्केट के साथ में। ठीक है, और वही मार्केट ने किया। अब ये एक तरह का यहाँ पे ध्यान रखना, चौक भी कंसिडर हो सकता है 4 आवर के ऊपर। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने प्योर तरह की सपोर्ट लेके लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, और 15 मिनट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट को यहाँ से फॉल देना चाहिए था एक तरह का। ठीक है, अगर मार्केट को अगर नीचे जाना था बिल्कुल शार्प वे में, तो मार्केट को यहाँ से फॉल देना चाहिए था। ये बिल्कुल अच्छा एरिया था, और ये तो और भी अच्छा एरिया था। दोनों को ही मार्केट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, बिल्कुल यूज नहीं किया। आप देखोगे पूरी तरीके से मार्केट में बुलिश मोमेंटम बन गया, मतलब सारे जो जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे थे, सबको मार्केट ने आउट कर दिया एकदम से। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम वापस पकड़ चुका है। ठीक है, अभी बेयरिश सिनेरियो था जो कि मार्केट में बना हुआ था। हालांकि कंफर्मेशन मिली है अपन को यहाँ पे कि भाई चौक भी हुआ है और आईडीएम भी हुआ है एज पर द स्ट्रक्चर, लेकिन इससे बड़े टाइम फ्रेम की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पे मार्केट का एक मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो दोनों चांसेस मार्केट के लिए बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली भी निकाल दे, या फिर यहाँ से बायर्स को, जितने भी बायर्स उनको ट्रैप करके फिर फॉल दे दे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि देखो अगर आप वीक टाइम फ्रेम की बात करें तो वो अभी क्या है, फर्स्ट टाइम ही यूज हो रहा है। अभी तक वो पूरा यूज नहीं हुआ है, वो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। मार्केट में नया नया कोई पुल बैक नहीं बना है इसके ऊपर कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर आया नीचे गिरा, तब वो ऐसा यूज माना जाएगा। लेकिन अब तक वो फर्स्ट टाइम, ये तो मतलब ये वो चल रहा है, अभी वो काम में आ रहा है। अभी उसकी जो वैल्यू है वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में दोनों साइड के सिनेरियो बने हुए हैं, दोनों तरफ के मार्केट में मोमेंटम आना पॉसिबल है। ये अभी कंफर्म करना मुश्किल हो रहा है कि मार्केट में बायर्स ही एक्टिव हो गए या फिर सेलर्स अभी भी मार्केट में पेंडिंग है। स्ट्रक्चर देखो 4 होगा, ये बोल रहा है अपन को यहाँ से मार्केट में आईडीएम कंफर्म करके मार्केट ने सेलिंग मोमेंटम तो कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब अपनी जो एंट्री है वो एक तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है, और एक एंट्री मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। ये दोनों एंट्री अपनी बिल्कुल सही है तब तक के लिए। तीसरी जो एंट्री है वो अपनी यहाँ पे है। यहाँ पे देखो अपन रिस्क ले सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन रिस्क होगा और बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से रिस्क होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर नीचे कल एक 4 ओवर की कैंडल क्लोज करती है, अगर एक 4 ओवर की कैंडल नीचे क्लोज करती है, तब आप एक एंट्री को प्लान कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मार्केट के लिए बन सकती है। अपना जो आईडीएम और स्कोप वाला कंसेप्ट है वो अपन वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अब तक स्कोप बना नहीं है। ठीक है, कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, अगर कोई कैंडल यहाँ पे स्वीप करती है उसके बाद, या फिर मार्केट में अगर इनसाइड बार बन के फिर उसका ब्रेक होता है, तो वो और भी अच्छा सेटअप यहाँ पे माना जाएगा। वो ज्यादा रिलायबल सेटअप अपना माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आईडीएम स्कोप की जगह कल यहाँ पे अगर इनसाइड बार का फॉर्मेशन बनता है, उसका नीचे ब्रेकआउट होता है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप आपके लिए बन सकता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर रहेगा, और जैसे ही इनसाइड बार कैंडल बनेगी उसका लो ब्रेक होगा, अपन वहाँ पे एंट्री को प्लान कर लेते हैं। ये अपना सेटअप होता है अपना इनसाइड बार का। मेन पीओआई जोन के ऊपर मार्केट खड़ा हुआ है, यहाँ से क्या रिएक्शन देगा मार्केट, कल अपन को वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करते जाओ और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता रहेगा मार्केट के अंदर। आप बिल्कुल भी लॉस नहीं खाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल की वीडियो में।